अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा वेन डायग्राम के ऊपर पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने जो वेन डायग्राम के इंट्रोडक्शन पे लेक्चर दिया था, तमाम लेक्चर्स का जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले आप वो लेक्चर सुन लें चैप्टर 2 के। अच्छा, अब आप लोगों के साथ मैं 3 कैटेगरीज डिस्कस करूँगा, यूनियन की, इंटरसेक्शन की और डिफरेंस ऑफ सेट्स की वेन डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हम यूनियन को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास दो सेट्स हैं, ए और बी। जब हमने इनका यूनियन निकालना है तो डेफिनेटली ए के भी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी के भी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। हम ए को भी शेड कर देंगे, बी को भी शेड कर देंगे, कुछ इस तरह से। तो अब अगर मैंने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखने हों ए यूनियन बी में, तो वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए सेट के प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी सेट के, जैसा कि मैंने आप लोगों को वेन डायग्राम में भी समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। ए और बी सेट हमारे पास अब ओवरलैपिंग है, ये इनके दरमियान का रीजन जो है ये कॉमन है। तो इस केस में हम अब जब इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालेंगे ए यूनियन बी में, तो डेफिनेटली ए सेट भी शेड हो जाएगा, बी भी। अब इसमें आप लोगों ने एक तवज्जो रखनी है। देखें, जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे, जब ये ओवरलैप हैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए सेट के तमाम आएंगे और ये जो कॉमन रीजन ए बी का है ये भी डेफिनेटली अंदर आ जाएगा। और फिर जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी सेट को जब हम शेड कर रहे होंगे, तो अगेन ए और बी का कॉमन रीजन भी अंदर काउंट हो जाएगा। तो अब आप देखें कि जब हमने ए और बी को शेड किया था, या इनके ए और बी के एलिमेंट्स हम काउंट कर रहे थे, तो ये जो कॉमन रीजन है ये दो दफ़ा अंदर काउंट हो गया था। तो अब इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए यूनियन बी का क्या फार्मूला होगा? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए सेट प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी सेट, और इनमें से एक दफ़ा माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, क्योंकि ये दो दफ़ा काउंट हो रहा था। जब हमने ए सेट और बी सेट्स के एलिमेंट काउंट किए थे, तो कॉमन रीजन ए और बी का दो दफ़ा काउंट हो गया था, इसलिए इसको एक दफ़ा माइनस कर देंगे। अब हम यूनियन के नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर आते हैं। अब देखें, ए सब सेट है बी का, ए सारे का सारा बी सेट के अंदर है। तो इस केस में जब हम यूनियन निकालेंगे तो ए भी शेडेड कर देंगे, बी भी शेडेड कर देंगे। मगर अब देखें, ए सेट सारा बी के अंदर है। तो अब जब हम ए यूनियन बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो वो सेट बी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि बी ने सेट ए को अपने अंदर कंटेन किया हुआ है। तो ये इसका फार्मूला बनेगा। इसी तरह अब अगर बी सब सेट हो ए का, यानी बी के तमाम एलिमेंट सेट ए के अंदर है, तो अब जब हम इनका यूनियन निकालेंगे तो ए सेट भी शेडेड हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप ए यूनियन बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो वो सेट ए की इक्वल होगा, क्योंकि ए सेट बी को अपने अंदर इसने कंटेन किया हुआ है। बी सेट सारा ए के अंदर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर। ये ए और बी दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनके दरमियान कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। तो अब आप देखें, अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालें, ए और बी का कॉमन रीजन, तो डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं। अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं, जब ए और बी आपस में थोड़े से ओवरलैप है, इनके दरमियान ये आपको कॉमन रीजन भी नज़र आ रहा है। तो इस केस में आप देखें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? ये आप लोगों ने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए यूनियन बी का फार्मूला पढ़ा था। इसमें अब आप देखें, जो हमने माइनस किया था नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको आप साइड पे कर लेंगे। इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके लेफ्ट साइड पे प्लस हो जाएगा, और ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली फाइनल हमारे पास ये फार्मूला बनेगा, ए और बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने का ये फार्मूला बनेगा जब दो सेट्स ए और बी ओवरलैप करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है कि अगर ए सब सेट हो बी का, यानी बी सेट के अंदर ए सेट हो, तो फिर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? तो डेफिनेटली इन दोनों का कॉमन रीजन ये सेट ए ही है, इसको हम शेड करेंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेट ए के इक्वल आएंगे। और अगर हमारे पास बी सेट सब सेट हो ए का, यानी ए सेट के अंदर बी हो, तो अब इनके दरमियान हम कॉमन रीजन कैसे निकालेंगे? तो ए और बी का कॉमन रीजन ये बी के ही इक्वल आएगा। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इस केस में बी के इक्वल होंगे, क्योंकि बी सब सेट है ए का। अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी के। तो ये आप लोगों को जब मैं चार केस डिफरेंस ऑफ सेट्स के बताऊंगा, तो इसी पैटर्न पे आप लोगों ने बी माइनस ए खुद से फिर करने हैं इसके केस। अब पहला हमारे पास क्या है कि ए और बी दो सेट डिसजॉइंट सेट्स हैं, और ये जो आपको ऊपर रेक्टेंगल नज़र आ रही होती है, बेसिकली ये यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर ये होते हैं। अब इस केस में अगर हमने ए और बी का डिफरेंस निकालना हो, यानी ए सेट कोई वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, यानी ए सेट में से बी निकालना हो, तो आप देखें ऑलरेडी ए में से बी निकला हुआ है, तो ए ही के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए डिफरेंस बी के इक्वल होंगे सेट ए के इक्वल ही। ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो वो सेट ए ही आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो सेट ए है इससे दूर है सेट बी।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जब ए और बी हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स होंगे, इनके दरमियान थोड़े एलिमेंट्स कॉमन होंगे, कुछ रीजन कॉमन होगा। तो अब आप देखें हमने सेट ए के वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो बी में ना हो, तो फिर डेफिनेटली हम जो कॉमन रीजन है, जो ए और बी का कॉमन रीजन है, उसको निकाल देंगे अंदर से। जैसे कि ये देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी ये इक्वल होंगे नंबर ऑफ सेट ए के तमाम एलिमेंट्स, उसमें से माइनस कर देंगे ए और बी का कॉमन रीजन। तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी, जो कि हमारे पास जब ए और बी दो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट होंगे, उस वक्त ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब आप देखें हमारे पास ए सब सेट है बी का, तो अब इस केस में जब हम ए माइनस बी निकालेंगे, यानी ए में से बी माइनस करेंगे, तो ए के पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ए सब सेट है बी का, ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर हैं। तो देखें इस केस में जब हम ए माइनस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। अब इसी के साथ एक और केस देखें, अगर बी सब सेट हो ए का, अब आप देखें बी सेट सारा ए के अंदर है, तो इस केस में जब आप निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी ए माइनस बी के, तो अब आपने डेफिनेटली ए सेट में से बी को माइनस करना है, तो ये पूरा सेट हम निकाल देंगे ए सेट में से। तो ये हमारे पास आएगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी इस केस में किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट के, उसमें से माइनस कर देंगे बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास केस बनेगा। देखें अब बी हमने माइनस किया हुआ है, निकाला हुआ है, इसका शेडेड रीजन हटाया हुआ है, और ए बाकी सारा शेडेड है। अच्छा, अब इसमें से हम यूनिवर्सिटी टेस्ट के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। वेन डायग्राम में से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो कहते हैं क्लास है क्या, उसमें 24 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं, 19 फिजिक्स को, जबकि टोटल स्टूडेंट्स 32 हैं। तो आपने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों ये सब्जेक्ट लाइक करते हैं, मैथमेटिक्स भी और फिजिक्स भी। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि देखें अब स्टूडेंट्स में 24 मैथ को पसंद कर रहे हैं, 19 फिजिक्स को, तो ये तो 43 टोटल बनते हैं, जबकि इसने 32 स्टूडेंट्स टोटल दिए हुए हैं। तो बेसिकली ये कुछ सिनेरियो इस तरह से है कि आप समझें कि ये टोटल सी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास को, जो कि यूनिवर्सल सेट है। मैथमेटिक्स लाइक करने वाले बच्चे 24 हैं। आगे आप देखें इतनी स्पेस नहीं है, तो इसलिए फिजिक्स वाले और मैथ वाले बच्चे ओवरलैप कर रहे हैं, फिजिक्स 19 पसंद करते हैं। अब मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूँ। आप समझें कि एक टीचर क्लास में गया, उसने कहा जितने बच्चे मैथ पसंद करते हैं वो हाथ खड़ा करें, तो 24 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। फिर उसने कहा जो फिजिक्स पसंद करते हैं वो भी हाथ खड़ा करें, तो उन 24, अब जब फिजिक्स के लिए कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया, तो उसमें उन बच्चों ने भी कुछ हाथ खड़ा कर लिया जो मैथ को पसंद करते थे। तो यूँ कुछ कॉमन अंदर बच्चे थे जो मैथ और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट्स को पसंद करते, और उन्होंने दोनों दफ़ा हाथ खड़ा कर दिया था। तो इसलिए मैथ और फिजिक्स टोटल करने से ये 32 नहीं बल्कि इससे ज़्यादा बने। तो इसलिए आप देखें ये मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं 24 और फिजिक्स वाले 19, मगर ये इनके दरमियान कॉमन स्टूडेंट्स भी हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों की दफ़ा जिन्होंने हाथ खड़ा किया है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने बोथ सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स, यानी हमने इंटरसेक्शन निकालना है मैथ वाले स्टूडेंट्स का और फिजिक्स वाले का। वो हमने बच्चे फाइंड आउट करने हैं जो दोनों जिन्होंने दोनों दफ़ा हाथ खड़ा किया, जिनको मैथ भी पसंद है और फिजिक्स भी। तो बेसिकली इंटरसेक्शन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का ये फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था। तो अब मैं इसको ए की जगह मैथ लिख देता हूँ और बी की जगह फिजिक्स लिख देता हूँ। तो ये अब फार्मूला है, मगर इसमें अब आप देखें हमने सिंपल वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। मैथ कितने बच्चे पसंद करते थे 24, नंबर ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट्स कितने पसंद करते थे 19, माइनस कर दें टोटल स्टूडेंट्स। अब टोटल हमारे पास 32 थे जो ओरिजिनल क्लास में थे, तो ये अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 11, जो कि सी ऑप्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूईटी नस्ट में आते हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें वो कहता है 18 पीपल का ग्रुप है, उनमें से 8 लोगों के पास कार है, 12 लोगों के पास बाइक है, जबकि 3 ऐसे लोग हैं जिनके पास ना कार है ना बाइक है। तो आप लोगों ने बताना है वो वाले लोग बताने कितने हैं जिनके पास कार है मगर बाइक नहीं है। तो ये बेसिकली डिफरेंस वाला सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी जिस तरह हम निकालते हैं, कार है बाइक नहीं है। तो अब मैं आप लोगों के सामने वेन डायग्राम इसकी बनाता हूँ। टोटल 18 लोग थे, 8 के पास कार है, 12 के पास बाइक है, और ये इनके दरमियान ओवरलैपिंग वाला रीजन भी ज़ाहिर है, कुछ के पास कार बाइक दोनों हैं, तभी तो कार और बाइक वाले बंदे ऐड करें तो 20 बनते हैं, मगर टोटल बंदे 18 थे। तो यहाँ से पता लगा कुछ के पास कार और बाइक दोनों हैं। 3 ऐसे हैं जिनके पास ना कार है ना बाइक है। तो अब देखें आप लोगों को, जैसे मैंने कहा था डिफरेंस वाला फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ पीपल जिनके पास कार माइनस बाइक, यानी जिनके पास कार हो मगर बाइक ना हो। तो उसका फार्मूला ये था, ये बेसिकली वही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी, जो ओवरलैपिंग वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था। मगर इसके लिए पहले हमें ये सी इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। वो वाले लोग जिनके पास कार भी है या जिनके पास बाइक है, जिनके पास कार है या बाइक है, इनकी तादाद का अब हमें नहीं पता कि वो कितने लोग हैं जिनके पास कार या बाइक है।
तो ये पहले निकालने के लिए अब आपको इंटरसेक्शन का ये वाला फार्मूला मैंने अभी बताया था, तो इसके अंदर अब हम वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं। ये देखें, कार कितने लोगों के पास है 8, बाइक कितने लोगों के पास है 12 माइनस, अब वो वाले लोग हमने लिखने हैं जिनके पास या कार होगी या बाइक होगी। तो अब देखें टोटल 18 लोग थे, 18 में से 3 ऐसे हैं जिनके पास ना कार है ना बाइक है, दोनों नहीं है। तो इस 18 में से 3 माइनस करके 15 हम लिखेंगे, क्योंकि इधर हमने सी यूनियन बी का मतलब है सी से मुराद कार, बी से मुराद बाइक। इधर वो बंदे लिखने हैं जिनके पास या तो कार हो या बाइक हो, जबकि 3 ऐसे थे इन 18 में से जिनके पास ना कार है ना बाइक है। तो इसलिए हमने 18 माइनस 3 कर दिया। तो अब इसको बस सॉल्व करें आप, तो आप लोगों के पास ये 8 + 12 20 बना, 18 माइनस 3 15 बना, तो 5 आंसर है। ये वो वाले 5 कॉमन लोग हैं जिनके पास या तो कार है, जिनके पास कार और बाइक दोनों हैं। तो अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वो वाले बंदे बनाए जिनके पास कार हो मगर बाइक ना हो, ये वाला वो फार्मूला था। तो इसके लिए हमें सी इंटरसेक्शन बी चाहिए था, वो हमने निकाल लिया। अब इसी रेड कलर वाले फार्मूला में बस आप लोगों ने वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। तो ये हमारे पास था एन सी, जो हमारे पास जिन लोगों के पास कार है वो 8 है, माइनस, और ये हमने कार और बाइक वाले कॉमन जिनके पास कार और बाइक दोनों है वो 5 थे। तो 8 माइनस 5 हमने किया तो 3 हमारे पास आंसर, जो कि अल्फा ऑप्शन है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल एमसीक्यूज़ है। अब लास्ट पे एक और वेन डायग्राम में से क्वेश्चन हम करते हैं। वो कहता है 2 सेट्स हैं ए और बी, सेट ए के एलिमेंट्स की तादाद 12 है, सेट बी के एलिमेंट्स की तादाद 5 है। तो मिनिमम वैल्यू आपने बतानी है ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ से मैं आपको दो की फैक्ट्स बताता हूँ यूनियन और इंटरसेक्शन के। पहले यूनियन के 2 की फैक्ट्स देखें। ये सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है। अगर इनका यूनियन निकालना हो तो ए का एरिया भी शेड हो जाएगा, बी का भी, यानी मैक्सिमम एरिया शेड होगा। तो याद रखें 2 सेट्स का यूनियन मैक्सिमम होगा जब 2 सेट्स डिसजॉइंट होंगे। ए के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी के भी आ जाएंगे। अब अगर ये बी सेट में ए की तरफ लेकर जाऊं, इसको ओवरलैप करवाऊं इधर जाके ए के साथ, या ए को इधर लेकर आऊं बी की तरफ, तो अब आप देखें कि अब इनका अगर ये फ़र्ज़ करें कि बी सारे का सारा मैं ए के अंदर लेके चला जाता हूं, जैसे ये देखें अब ये सेट ए के अंदर बी आ गया, यानी बी सब सेट है ए का। तो इस केस में जब इनका मैं यूनियन निकालूंगा तो वो सिर्फ सेट ए की इक्वल आएगा। लास्ट केस में आपने देखा था जब ये डिसजॉइंट थे तो वो ए और बी दोनों एरिया हमने शेड किए थे, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ये इक्वल था। तो याद रखें यूनियन ऑफ 2 सेट्स मिनिमम होगा जब एक सेट दूसरे सेट का सब सेट होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं। अब आप अपने क्वेश्चन में देखें, आपको एक सेट ए 12 गिवन थे एलिमेंट्स और बी सेट में 5 गिवन थे, और आपसे पूछा क्या जा रहा था कि इनका मिनिमम कब होगा ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में मिनिमम कब होंगे। तो वो आप बड़ा सिंपल सा है, आप लोग खुद ही अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब हम ए यूनियन बी का, जब ये हमारे पास एक सेट दूसरे का सब सेट होगा तो उस केस में इनके ए यूनियन बी के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी के मिनिमम होंगे। तो अब आप देखें अगर मैं इनका यूनियन लेता हूँ इस केस में कि बी सेट जो के सारे का सारा ए सेट के अंदर है, तो जब मैं इनका यूनियन निकालूंगा तो वो ए सेट के इक्वली आ जाएगा, और ए सेट में कितने एलिमेंट्स थे 12, तो इसका 12 आंसर आएगा। याद रखें जब भी वो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो उस केस में आप लोगों ने ये सब सेट वाला केस लेना है, जैसे कि मैंने आपको अभी ये सॉल्व भी कराया। अब मैं आपको की फैक्ट्स इंटरसेक्शन के बताता हूँ। ये ए सेट है, ये बी सेट है, टोटल डिसजॉइंट है, इनके दरमियान कोई भी रीजन कॉमन नहीं है। तो इनका इंटरसेक्शन जब मैं निकालूंगा तो इनका इंटरसेक्शन मिनिमम होगा, क्योंकि इनके दरमियान कोई एरिया कॉमन ही नहीं है। और इसी अब ये आपने याद रखना, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स विल बी मिनिमम वेयर सेट्स आर डिसजॉइंट। और अगर यही बी सेट ए के तरफ जाने लग जाए फिर इनके दरमियान थोड़ा थोड़ा कॉमन रीजन आएगा, और अगर बी सारे का सारा सेट ए के अंदर चला जाए, जैसे ये देखें बी सब सेट बन गया ए का, तो अब इस केस में इनके अंदर मैक्सिमम रीजन कॉमन आएगा। पहले थोड़ा सा अगर ये ओवरलैप करेंगे थोड़ा रीजन कॉमन, जब ये बी सेट ए की तरफ जैसे जैसे एंटर होता जाएगा वो कॉमन रीजन बढ़ता जाएगा, और जब ये इसका सब सेट बनेगा ए का, यानी बी सेट जब ए का सबसेट बनेगा तो फिर मैक्सिमम कॉमन रीजन आएगा। तो उस केस में हम कहेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स विल बी मैक्सिमम व्हेन वन सेट इज सबसेट ऑफ अदर। तो ये आज का लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट था। वेन डायग्राम में से जितनी तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी जगह से किसी पॉइंट की ना समझ आए तो आप लोगों ने अगेन लेक्चर को सुनना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।